अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर जो है आइटेशन जो है या लूप्स जो है वो हम कैसे लगा सकते हैं। और बेसिकली इसमें जो है वही कन्वेंशनल जो सी प्लस प्लस में हमारे पास फॉर और वाइल लूप होते हैं वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, लेकिन आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट या डायनेमिक है और उनका सिंटैक्स जो है वो हमने जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हमने जरा सीखना है। तो अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स का, उसे हमने 1 वैल्यू असाइन किया और हम वाइल का लूप लगाते हैं, तो कंडीशन वाइल के आगे हम कंडीशन देके ये सिंटैक्स में ये कॉलन कैरेक्टर आता है। तो एक तो लोअर केस में वाइल लिखना है, वाइल एक्स इज लेस देन 10, देन हम प्रिंट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू को। अच्छा, ये अब ये वर्टिकली इसकी बॉडी की स्टेटमेंट हम लिखने लगे हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट आप देखें अलाइन है, थोड़ा सा राइट साइड पे है, तो ये जो है इस वाइल की बॉडी के अंदर आएंगी। अगर ये कंसोल विंडो में ना लिखता है, हम फाइल के अंदर लिखते, तो ये वाइल जो है ये पहले कॉलम में होता है, यहाँ से शुरू होता है, और ये जो बॉडी की दोनों स्टेटमेंट्स है ये यहाँ पे आएंगे। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगली मरतबा 1 और 1 2 हो जाएगी, 1 प्रिंट होगा, अगली मरतबा एक्स की वैल्यू 2 होगी, 2 इज लेस देन 10, यस 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली मरतबा 3 होगी। तो हर मरतबा एक्स की वैल्यू को हम जो अपडेट करते जा रहे हैं और हर मरतबा जो एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट होती जा रही है। ये हमारे पास जब x की वैल्यू हमारे पास 9 होगी, 9 लेस देन 10, 9 की वैल्यू प्रिंट होगी। अब x की वैल्यू हो गई 9 प्लस 1 10 और कंट्रोल इधर रहेगा, 10 इज लेस देन और इक्वल टू, यस इट इज इक्वल टू 10, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा और x की वैल्यू 10 प्लस 1 11 हो जाएगी। और जब इधर आएगा कंडीशन तो 11 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 10, सो लूप विल टर्मिनेट एंड आफ्टर द लूप अगर आप x को देखना चाहें तो x की वैल्यू मस्ट बी शुड बी 11। तो ये हमारे पास जो है, तो कंडीशनल लूप हम वाइल की मदद से जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सिमिलरली अभी अगर हम फॉर का लूप लगाना चाहें तो फॉर के आगे आप वेरिएबल देते हैं और आगे इन का कीवर्ड भी देते हैं। फॉर एक्स, एक्स इज अवर वेरिएबल इन पाइथन। अच्छा, आगे आप कोई डाटा स्ट्रक्चर देते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली लिस्ट देते होते हैं, लेकिन अभी मैंने स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो ये स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को बारी बारी एक्स को असाइन होगा और जो कुछ भी आप करना चाहें, मैं वापस प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये बारी बारी जो ये प्रिंट होता जाएगा। और बाय डिफॉल्ट प्रिंट जो है वो एंड पे न्यू लाइन का कैरेक्टर भी इंसर्ट करता है, मींस प्रिंटिंग जो है नेक्स्ट लाइन पे होती है। तो हमारे पास जो है ये प्रिंटिंग पी होगा, वाई होगा, एक एक कैरेक्टर एक एक सेपरेट लाइन पे हमारे पास आ जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू कोई नहीं होगी, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, तो ये लूप भी जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। अगर मैं चाहता हूँ मैं दोबारा इसी लूप को अप्लाई करता हूँ और प्रिंट की स्टेटमेंट लगाता हूँ, मैं एक एंड का कीवर्ड प्रिंट के अंदर हम कामा करके एंड का कीवर्ड हम साथ दे सकते हैं और मैंने खाली स्पेस दे दी है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो एंड है वो न्यू लाइन है कि अगली लाइन पे प्रिंट करता है, लेकिन अब मैंने उसे ओवरराइट कर दिया, मैंने अपनी वैल्यू दे दी है। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंटिंग ना हो बल्कि उसी लाइन पे प्रिंटिंग हो और साथ में जो है स्पेस आती जाए। तो P के बाद जो है ये स्पेस आई, Y के बाद भी स्पेस आई, तो ये थोड़ा सा स्पेस के साथ सारे कैरेक्टर जो है ये प्रिंट हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटेशन में दोबारा से पाइथन के स्ट्रिंग के ऊपर मैं लूप लगा रहा हूँ एक एक कैरेक्टर के लिए। अभी मैंने स्पेस भी खत्म कर दिया, तो इट मींस ये कैरेक्टर्स बारी बारी एक्स को असाइन होंगे और वो प्रिंट होंगे और विदाउट एनी स्पेस यही सेम वर्ड जो है एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, दोबारा से मैं पाइथन को प्रिंट कर रहा हूँ। अभी मैंने x को 3 दफा प्रिंट किया है, तो x को जब p वैल्यू मिलेगी, p 3 दफा प्रिंट होगी और साथ में एंडिंग, और ये तीनों वैल्यूज कमा सेपरेटेड होंगी। ये आप सेपरेट भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी करेक्टर देंगे ये तीनों p की वैल्यूज उसी करेक्टर से सेपरेट होगी। जब ये तीन वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी p के साथ, तो उसके एंड पे कोई स्पेस कुछ भी नहीं होगा। ये देखें एंड का करेक्टर अभी मैंने खाली जो है सिंगल कोट्स दिए हुए हैं, ये सिंगल कोट्स है, 2 सिंगल कोट्स है, डबल कोड नहीं है बल्कि 2 सिंगल कोट्स हैं, ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, तो जब मैंने एंड में तो ये लूप लगेगा, तो ये देखिए p की वैल्यू कामा सेपरेटेड है और उनके बाद यहाँ पे एंड पे कुछ भी नहीं है। फिर अगली मरतबा x को वैल्यू y की मिली, वो जो है प्रिंट हुई, और अगली मरतबा उसके जो है एंड पे जो है कुछ भी नहीं है। फिर t और फिर h की वैल्यू 3 दफा प्रिंट हुई, तो o की वैल्यू 3 दफा प्रिंट हुई। तो ये लूप में जो है ये प्रिंट स्टेटमेंट की बेसिकली इसमें ज्यादा रोल है। लूप जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहा है। पिछले सारे लूप्स में कि x को एक एक कैरेक्टर 1 बाय 1 हर आइटरेशन में असाइन होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अभी हमने एक और वेरिएबल बनाया। अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिस्ट है और लिस्ट के अंदर भी जो है 3 लिस्टें हैं कामा सेपरेटेड, तो ये एक नेस्टेड लिस्ट हो गई, रोज एंड कॉलम्स।
तो थोड़ा सा जो है ये टेबल में पहली रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, दूसरी रो में 4 कॉलम्स हैं और तीसरी रो में 5 कॉलम्स हैं। तो लाजमी नहीं कि आप एग्जैक्ट जो है सेम कॉलम्स होने चाहिए, एक तरह का नेस्टेड एरे गया या नेस्टेड लिस्ट हो गई है। तो इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से जो है ये प्रिंट हो जाएगी, ये हमारा वेरिएबल बन गया टेबल का। अब इसके ऊपर आप लूप लगाना चाहें तो बारी बारी एक एक वैल्यू रो जो है 1 2 3 वाली रो फॉर रो एंड टेबल, तो ये जो है बारी बारी एक एक रो जो है ये असाइन होगी, क्योंकि ये कामा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 3 रोज हैं, तो ये हमारे पास तीनों रोज हैं बारी बारी प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, मैं जो है नेस्टेड लूप इस पे लगा सकता हूँ कि फॉर रो एंड टेबल, उसके अंदर फॉर कॉलम एंड टेबल, ये जो रो का वर्ड है ना, यहाँ पे आप ए एंड टेबल कर दें, फॉर बी एंड रो बी एंड ए कर दें, तो जो वेरिएबल यहाँ यूज किया वही वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है। ये रो एंड कॉलम रिजर्व वर्ड नहीं है, ये तो खाली वेरिएबल है और ये टेबल भी हमारा वेरिएबल है। हाउएवर ये जो फार का कीवर्ड है और ये जो इन का जो है ये रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, और ये प्रिंट का बिल्ट इन फंक्शन है, इनको आपने चेंज नहीं करना। बाकी वेरिएबल्स के नाम रो की बजाय आप आर कर दें, कॉलम की बजाय सी कर दें, आप ए बी कर दें, टेबल का नाम आप एक्स कर दें, जो मर्जी कर दें। तो बेसिकली अब हम ये कर रहे हैं कि हर रो के अंदर बारी बारी एक कॉलम को हम एक्सेस कर रहे हैं, दो नेस्टेड लूप लगा लिया हमने और उसके अंदर हर कॉलम को प्रिंट करना है। तो इट मींस प्रिंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करता जाता है, तो ये 1 2 3 पहली रो के प्रिंट होंगे, फिर जो है 10 20 30 40 ये जो है हमारे पास प्रिंट होते जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट रो का अगली मर्तबा फिर लूप चलेगा, तो फिर जो है उसके सारी कॉलम की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो है हमारे पास एक्सेस हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप एक और देखें एग्जांपल, इसमें जो है हमारे पास जो है ये नेस्टेड लिस्ट है और उसमें पैटर्न सेम है कि हमारे पास इनर लिस्ट में 2 वैल्यूज हैं फिक्स्ड। तो जब इस तरह की हो तो हम जो है फार का लूप, अब उसमें हमने 2 वेरिएबल जो है वो हमने बना लिए हैं कि एक वेरिएबल ए को पहली आइटरेशन में 1 मिलेगा, बी को जो है ये 2 मिलेगा, तो 1 और 2 प्रिंट होगा। अगली आइटरेशन में ए को 3 मिलेगा, बी को 4 मिलेगा, तो ए और बी को हम प्रिंट करें 3 और 4। मतलब ये है कि आप लूप के अंदर लाजमी नहीं कि एक वेरिएबल यूज करें। अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं, कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। तो 1 2 प्रिंट होगा, अगली आइटरेशन में 3 4 प्रिंट होगा, उससे अगली आइटरेशन में 5 6 प्रिंट होगा और लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई और वैल्यूज नहीं बची ए और बी को देने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये काम हम नॉर्मली जो है नहीं करते। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो आउटर स्क्वायर ब्रैकेट है, ये वाली, ये जो आउटर स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इसका मतलब आप एक लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। किन एलिमेंट्स की लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? इस एलिमेंट की लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की लिस्ट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कहां से एक्स की वैल्यू आ रही है? ये फॉर के लूप से यहां से एक्स की वैल्यू जो है ये आ रही है। कैसे आ रही है? फॉर एक्स इन लिस्ट 1 2 3 4 5, तो पहली इटरेशन में एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ जाएगा। अगली इटरेशन में एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाएगा। अगली इटरेशन में एक्स की वैल्यू 3 होगी, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 आ जाएगा। अगली इटरेशन में एक्स की वैल्यू 4 होगी, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 आ जाएगा। अगली इटरेशन में एक्स की वैल्यू 5 होगी, तो 5 इंटू 5 25। तो ये बेसिकली हर एलिमेंट का स्क्वायर करके ये शॉर्ट तरीका किया हमने कि ये आउटर पैरेंथेसिस, आउटर स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से, आउटर लिस्ट की मदद से हमने डायरेक्टली लिस्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट कर ली। तो इस तरह के शॉर्ट लूप्स जो है पाइथन में काफी ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं जब आपने प्रोसेस करना है और लिस्ट कंस्ट्रक्ट करनी है। अभी आप देखें एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल बनाया ए। अब बजाय इसके लूप के अंदर मैंने यहाँ इधर ए की बजाय लिस्ट लिखता, मैं पहले ए को वैल्यू असाइन कर दी 1 से लेकर 9 तक। अब जो ये फॉर वैल्यू एन इन ए, एन को एक वैल्यू बारी बारी मिलेगी। अच्छा, अगर इफ n की वैल्यू रिमाइंडर डिवीजन बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 रिमाइंडर डिवीजन बाय 2 इक्वल 1 ये आ जाएगा। 2 रिमाइंडर डिवीजन बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये नहीं है, 2 नहीं आएगा। 3 रिमाइंडर डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 1, 3 आ जाएगा। 1 3 5 7 9 इसका आंसर आएगा। ये फॉर और इफ का जो है ये शॉर्ट तरीका है कि आप जो है
किसी भी लूप, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को आपने जो है कन्वीनियंटली शॉर्ट तरीके से प्रोसेस करना है, कोई चेक परफॉर्म करना है, तो इस तरह से हमारे पास आप चेक परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें बिल्कुल वही चीज है, वहां पे मैंने वेरिएबल लिखा हुआ था, अभी मैंने सिर्फ ये किया है कि वेरिएबल की बजाय लिस्ट खुद मैंने इधर लिख दिया, बाकी तकरीबन वही है। इफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैंने एक्स कर दिया, उधर एन था यहाँ पे एक्स कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। फॉर एक्स इन दिस लिस्ट इफ एक्स रिमाइंडर डिवीजन बाय 2 इक्वल्स टू 1 देन कंस्ट्रक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स एलिमेंट्स। तो ये अगेन उसका आंसर जो है 1 3 5 7 आ गया। इस लिस्ट में 9 नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे जो है 9 नहीं आया, और ये लास्ट वाली जो है ये गलती से टाइप हो गई, ये कामा आखिर में नहीं आएगा। अच्छा जी, एक और तरीका ये है कि लिस्ट कंस्ट्रक्ट करने का, लिस्ट और साथ में आप फिल्टर लगा सकते हैं। ये जो फंक्शन है लैम्डा, ये या इसे हम बोलते हैं फंक्शन, स्मॉल फंक्शन विदाउट एनी नेम। तो ये लैम्डा का फंक्शन जो है ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसका ये आर्ग्यूमेंट है ए, और ए की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो ए की वैल्यू जो है इस लिस्ट में से बारी बारी वैल्यू पिक होगी और एक वैल्यू मिलेगी, और अगर ये फिल्टर का काम है, वो इस फंक्शन को जो है लैम्डा को, इस चेक को जो है इस चेक को जो है ये पहले आर्ग्यूमेंट को, सॉरी लैम्डा यहाँ तक है, इस ये फिल्टर का ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, इस फिल्ट्रेशन फंक्शन को, स्मॉल फंक्शन को जो है इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई करेगा, और उसमें हमने क्राइटेरिया क्या दिया है, अगर इक्वल टू ए इक्वल टू 1 नहीं है तब ये हमारे पास रिटर्न हो तो, और उसकी लिस्ट बन जाए, तो जो 1 के बगैर वाले एलिमेंट्स हैं 2 3 4 वो हमारे पास आ गया, 1 जो है फिल्टर आउट हो गया है, ए इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन की। तो बेसिकली आप इसमें देखें कि सॉरी ये हमारा जो है ये फिल्टर है, अगेन हमने दिया है रिमाइंडर डिवीजन बाय 2 इक्वल्स टू 1। जो ऑड नंबर्स होते हैं उन पे ये क्राइटेरिया जो है ये ट्रू होता है। तो फिल्टर फंक्शन जो है इस लिस्ट को फिल्टर करने लगा है कि जो ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास आ जाए। ये ऊपर वाला भी वही तरीका हमें ऑड नंबर्स दे रहा है लिस्ट में से, ये भी ऑड नंबर्स दे रहा है, और ये दूसरा तरीका है फिल्टर फंक्शन की मदद से हमने इस लिस्ट में से ऑड नंबर निकाले, और साथ ही लिस्ट फंक्शन की मदद से हमने उन्हें कंस्ट्रक्ट भी कर लिया लिस्ट में। तो ये हमारे पास 1 3 5 7 आ गया है। तो ये फॉर की मदद से भी हमने लिया और फिल्टर की मदद से भी हमने जो है एक लिस्ट को फिल्टर आउट कर लिया। अच्छा जी, तो यहाँ तक जो है अभी इस वीक के लिए इतना ही काफी है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लास्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है जरा इंपॉर्टेंट ऐप फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये पाइथन का ओवरव्यू जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और पेपर में इस तरह की शॉर्ट स्टेटमेंट्स मिड के एग्जाम में आ सकती हैं, क्विजेज में आ सकती हैं, आपने इनको लाजमी एक्सिक्यूट करके देखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ओके जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में देखते हैं।